टीवी के अंदर देखते हैं ना कोई पतंग उड़ रही है या माजी का कोई इवेंट, तो फिर एक दफ़ा फिर उंगलियां जो है ना उनमें जान आना शुरू हो जाती है कि अब मैं फिर डोर पकड़ूं, फिर छत पे जाऊं। केमिकल भी उड़ा रहा है, मोटी डोर भी उड़ा रहा है, धागा भी उड़ा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। किसी चीज़ की, किसी किस्म की कोई किसी पे पाबंदी नहीं थी। लाहौर की हद तक तो इसको कंट्रोल किया गया कुछ हद तक, मगर बाकी डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं वो आज़ाद, जिस वजह से ये जो खेल है, ये खेल से ये खूनी खेल में तब्दील हुआ कि क्या सिर्फ डोर के हादसात ही होते हैं। रोज़ की 11 डेथ्स हो रही हैं, उसका कौन जिम्मेदार है? हमारा कम से कम 60-70 हज़ार मेकर बेरोजगार रहते हैं। अगर रात को उड़ाना बंद कर देंगे तो हमारे लाखों भाइयों का रोजगार खुल सकता है। मोहसिन नकवी साहब क्रिकेट की तरफ तवज्जो कर रहे हैं तो उनको चाहिए प्लीज ये काइट फ्लाइंग की तरफ एक दफा देख के देखें, आपको इधर से बहुत फंड इकट्ठा होगा। और यार कोई ना कोई तो ऐसा एक त्यौहार उनको दे दो जो हमारे पाकिस्तान में खुशियों का त्यौहार हो। 22-24 अरब रेवेन्यू जनरेट हुआ था उस वक्त की बात है। वो छतें किराए पे, होटल किराए पे, होटलिंग भी होती थी। छापड़ी वाले से लेके होटलिंग तक जो है ना रोजगार लोग कमाते थे। नाज़रीन, बसंत के ऊपर हम बात कर रहे थे। एक बड़ा खूबसूरत त्यौहार जो है वो छिन गया, उसका मातम कह लें, उसका अफसोस कह लें। हमारे अपने ही लोग इसके ज़िम्मेदार हैं जो ले आए मोटी डोर, जिनको तजर्बा ना था, ना तजर्बाकार, सिर्फ अपनी धाक बैठाने के लिए या अपने आप को जो है वो ज़रा ऊँचा दिखाने के लिए ना सिर्फ वो लोगों की जानों से खेले बल्कि लाखों ख़ानदानों का रोज़गार भी जो है उन्होंने उसका मुस्तकबिल भी ख़तरे में डाला और रोज़गार भी छिन गया। इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सेफ काइट फ्लाइंग एसोसिएशन के सीनियर रुकन मोहम्मद अली खोखर साहब। खोखर साहब, तकलीफ़ होती है जब हम टीवी के अंदर देखते हैं ना कोई पतंग उड़ रही है या माजी का कोई इवेंट, कोई चीज़ हमारे सामने आती है, तो फिर एक दफ़ा फिर उंगलियां जो है ना उनमें जान आना शुरू हो जाती है कि अब मैं फिर डोर पकड़ूं, फिर छत पे जाऊं। और वही लेकिन एक खौफ है कि यार मैंने अगर पतंग पकड़ी नहीं तो पुलिस ने आ जाना है और मेरे साथ साथ मेरे घर वालों को भी जो है ना इस ज़लालत का सामना करना पड़ेगा। आप सेफ फ्लाइंग काइट एसोसिएशन के मेंबर हैं, क्या किया, क्या खिदमत की आपने बसंत की, क्या इन लोगों की, इस कल्चर की क्या खिदमत की? बहुत शुक्रिया सर। हमने अपनी जो तंजीम है सेफ काइट फ्लाइंग एसोसिएशन ऑफ पंजाब, 2015 में हमने इसको तश्कील दिया। कुछ बंदे इकट्ठे हुए होकर हमने वर्किंग शुरू की। हमने रैलीज़ की, प्रोटेस्ट किए, वॉक्स की। हमने काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पर हमने आगाही दी। बेसिकली ये जो कल्चर था, इसमें ऐसा खेल था, इसमें जो डिस्ट्रिक्ट काइट फ्लाइंग एसोसिएशन है वो महदूद थी लाहौर की हद तक। ठीक, बाकी और किसी डिस्ट्रिक्ट में कोई एसोसिएशन, कोई तंजीम काम नहीं कर रही। इनको सिर्फ लिमिटाइज किया गया था लाहौर तक, जबकि बाकी शहरों में जो है वो शुतुरमुर्ग बिहार वाला काम था कि जिसका जो दिल कर रहा है वो कर रहा है। केमिकल भी उड़ा रहा है, मोटी डोर भी उड़ा रहा है, धागा भी उड़ा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। किसी चीज़ की, किसी किस्म की कोई किसी पे पाबंदी नहीं थी। सबसे पहला काम तो ये होना चाहिए था कि इस पे किसी को रिस्पॉन्सिबल करना चाहिए था। रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी पे डालनी चाहिए थी प्रोविंस लेवल पे कि जी आप इस चीज़ के रिस्पॉन्सिबल हैं, आपने इस चीज़ को कंट्रोल करना है। लाहौर की हद तक तो इसको कंट्रोल किया गया कुछ हद तक, मगर बाकी डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं वो आज़ाद थे, जिस वजह से ये जो खेल है, ये खेल से ये खूनी खेल में तब्दील हुआ। मगर अब इसमें फिर ये कि सबसे पहला काम है, हर काम में हम सेफ्टी का एलिमेंट ऐड करते हैं। आप रोड पे भी जा रहे हैं तो आपने हेलमेट पहनना है, आपने स्पीड को भी कंट्रोल करना है, आपने अपनी लेन की भी पाबंदी करनी है। जबकि इसके अंदर किसी किस्म की कोई लिमिटेशन, कोई रूल्स, कोई रेगुलेशन कुछ नहीं था, जिस वजह से ये जो है ये मज़ीद नेगेटिव से नेगेटिव होता गया। खोखर साहब, नेगेटिव से नेगेटिव होता गया, आप लोगों की मीटिंग्स भी हुई, मुतालबात भी रखे गए, लेकिन अभी भी पतंग उड़ रही है, रात के अंधेरे में उड़े, आप लोगों की मेहनत पे पानी फिरता है। आप एक गवर्नमेंट को मनाते हैं, एक एंड पे आते हैं, जिसे कहते हैं ना कि फसल तैयार हो गई है, जब काटने का टाइम आता है तो कोई ना कोई ऐसा वाक़या रूम मार जाता है, किसी की गर्दन पे डोर फिर गई, कोई इस तरह का है। वापडा जो है ख़ुसूसी तौर पे
वो ये दो जो गर्दन पे डोर फिरना और बांटना लेट्स गो, ये आपके खिलाफ रहे हैं, ये हामी नहीं रहे। तो देखें, डोर फिरना, हादसात होना, ये आपको मैं बता दूं कि जो सारे कहते हैं जी कि इतने सैकड़ों लोगों की डेथ होगी डोर फिरने से, वो गलत रिपोर्ट है। पुलिस की अपनी रिपोर्ट है, ये जो हमारी ये गवर्नमेंट की जो मीटिंग्स हो रही हैं जिसमें शेख साहब भी जा रहे हैं और हमारे लीगल एडवाइज़र जो हैं एडवोकेट खालिद ज़फ़र साहब वो भी हैं, उसमें उसके मेंबर हैं। वहाँ पे उन्होंने बाकायदा रिपोर्ट दी है कि 2015 से लेके 2025 तक टोटल 17 डेथ्स हुई डोर फिरने से, और 80s के करीब कोई इंजरीज हुई थी जिनको इनिशियल फर्स्ट एड दे के तो उनको घर भेज दिया गया। मेरा अब यहाँ पे सवाल है कि क्या सिर्फ डोर के हादसात ही होते हैं? इस वक्त रेस्क्यू 1122 की रिपोर्ट के मुताबिक लाहौर में रोज़ की 11 डेथ्स हो रही डेली की, बाकायदा उनकी वेबसाइट पे ये रिपोर्ट है। उसका कौन जिम्मेदार है? उसका कौन रिस्पॉन्सिबल है? कौन उसको कहता है जी कि उसको करेगा जी कि हाँ मैं इसकी ज़िम्मेदारी लेता हूँ, ये डेथ्स मेरी वजह से हुई। ट्राला गुजरता है, मोटर बाइक पे बच्चे बैठे हुए गुजर जाते हैं तेज़ रफ्तारी से, कोताही से, कम उम्री से, और अक्सर हादसात हुए हैं कम उम्र ड्राइवर जो हैं वो किसी को मार देते हैं, गाड़ी के नीचे दे के मार देते हैं। उसका जिम्मेदार कौन? फायरिंग होती है, कहते हैं बसंत पे होती है। 1 जनवरी की रात हद से ज़्यादा फायरिंग होती है, 25 जनवरी की रात हद से ज़्यादा फायरिंग होती है। कोई किसी बड़े ओहदेदार की घर अगर शादी हो, हद से ज़्यादा फायरिंग होती है, उसको किसने कंट्रोल? चांद उस्ताद जो हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, पतंग मेकर हैं, और अब जवाल का शिकार है ये इंडस्ट्री। ज़ाहिरी बात है माशी तौर पर ये भी जो है उस मुश्किलात का सामना इनको भी होगा, लेकिन अब सिर्फ एक्सपोर्ट कर रहे हैं। चांद साहब क्या हाल है? ठीक हैं? शुक्रिया सर आपका, आपने टाइम निकाला हमारे लिए, और सबसे ज़्यादा शुक्रिया हमारे प्रेसिडेंट शेख सलीम साहब का और लाले बिलू साहब का, अली खोखर भाई का, जिन्होंने आप लोगों को इनवाइट किया। कहने का मतलब है सर, हम लोग एक बंदे का काम नहीं है, हमारा कम से कम 60-70 हज़ार मेकर बेरोज़गार है जो इसके अलावा कुछ भी नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं कर सकता। क्या करें हम लोग? मेकिंग के अलावा कुछ भी नहीं आता। अगर रेडियो लगाते हैं तो वो भी पुलिस की नज़र हो जाते हैं हम लोग, हमारे पैसे। तो हमें तो कारोबार चाहिए अपना, हम लोग बड़ा मुश्किल से अपना गुजारा कर रहे हैं, हम लोगों को रोज़गार चाहिए। चांद साहब आप एक्सपोर्ट भी करते हैं, कितनी इंडस्ट्री जो है, कितने लोग जो माजी में आपके साथ थे वो इस काम से वाबस्ता हैं? पतंग लाहौर में बन रही है, पतंग पेशावर में बन रही है, पाकिस्तान की किसी भी वट एवर किसी भी जगह पे बन रही है, लेकिन पाबंदी तो हर जगह है, सख्ती तो हर जगह है, मुश्किलात का तो सामना अब भी है। जी ये तो बहुत अच्छी बात है आपने कहा। देखें, हम लोगों को पंजाब में इसलिए सख्ती है कि इधर ज़्यादा हादसे हुए हैं, इधर ज़्यादा काइट फ्लाइंग के लवर हैं, इधर रात को छतों से उड़ाने से नहीं मुड़ रहे। हम लोगों ने बहुत कोशिश की है कि रात की मेकिंग, रात का उड़ाना बंद कर दें। अगर रात का उड़ाना बंद कर देंगे तो हमारे लाखों भाइयों का रोज़गार खुल सकता है। ये बहुत बड़ी बात है, इन लोगों को सोचना चाहिए, क्योंकि हम लोग अगर KPK में हैं या हरीपुर में हैं या कराची में हैं या कोयटा में हैं, हम लोग उधर से पाकिस्तान में लाहौर में हम लोग सेल नहीं करते, हमारा सारा काम बाहर का है। मगर वो जो बाहर का जाता है वो ये है कि हमें उतने ही पैसे मिलते हैं जितना हमारा घर का चूल्हा जलता है। तो इसके लिए हमें जो है ना, हुकूमत देखिए टैक्स भी ले रही है, बांस का पे कर रही है, कागज़ का भी पे कर रही है, हुकूमत टैक्स हर चीज़ का ले रही है, हुकूमत तो पैसा कमा रही है, मगर हमारे जो बेरोज़गार हैं उनका कोई नहीं देख रहे। हमारे को तो चाहिए रोज़गार। अगर ये हुकूमत हमारे लिए सोचेगी तो जितना वोट बैंक इसका है, शायद ही आने वाली हुकूमत को, शायद ही काइट फ्लाइंग के मेकरों में से इतने वोट पड़ेंगे कि इनकी हुकूमत को पता चलेगा। मगर मेरे पास इतनी तादाद लिखी है, 56 शहर हैं। ये 56 शहरों की मैंने लिस्ट बनाई हुई है जो लाहौर के हैं, सारे शहरों के हैं, और 56 शहरों में कितने मेकर हैं, कितनी लेडीज़ हैं, कितने छोटे बच्चे हैं, कितने कितने बड़े ताजर हैं। ये तो घरेलू सनत में भी आ जाता है ना कि खातून घर में टाइम मिला
पतंग बना दी, एक उसका तीला जिसे हम बोलते हैं बांस, उसको शेप में ले आए, उसकी काट छांट की। तो ये तो घरेलू सनत में भी है कि इसको एक कह लें कि कंधे से कंधा मिला के चलना मर्द के, जहाँ पर अगर माशी हालात थोड़े से मुश्किल में। सर ये देखें, इतनी फैमिली हैं, एक दफ़ा हुकूमत को मौका देना चाहिए। देखें, अगर मोहसिन नकवी साहब क्रिकेट की तरफ तवज्जो कर रहे हैं तो उनको चाहिए प्लीज़ ये काइट फ्लाइंग की तरफ एक दफ़ा देख के देखें। आपको इधर से बहुत फंड इकट्ठा होगा। आप जो मरियम साहब सीएम है, पार्कों में शालामार इतना बड़ा मेला लगाया, कितना फंड इकट्ठा हुआ है। तो एक दफ़ा जो है ना, एक दफ़ा काइट फ्लाइंग की तरफ एक दफ़ा आके देखें। इतनी बेरोज़गारी है कि मैं आपको बता नहीं सकता। इतने भी सैलाब आए हुए हैं, सब पासे काम बंद है। क्या करेगा इंसान? किसी से कर्ज उठाएगा, किसी से उधार उठाएगा, किसी से रिवाल्वर छत कनपट्टी पे रख के पैसे छीनेगा, क्या करेगा? हमारी न्यू जनरेशन बेरोज़गार है। और यार कोई ना कोई तो ऐसा एक त्यौहार उनको दे दो जो हमारे पाकिस्तान में खुशियों का त्यौहार हो। आने वाला वक्त जो है ना, हमारे बच्चों को और हमारी न्यू जनरेशन को पता चले कि ये भी एक काइट फ्लाइंग का हिस्सा था। हमारे बड़े जो कहते थे वो सच कहते थे। हम ब्रीक डोर के लिए एग्री हैं, छोटी काइट के लिए एग्री हैं। हम शहर शहर जाएंगे, छोटी काइट बनाएंगे। हर जगह पे हमारे साथ हुकूमत हमारे बड़ों को थोड़ा सा मौका दें, हमारे प्रेसिडेंट साहब के साथ बैठ के उनके साथ कोई एग्री करें, हम लोग उनके लिए तैयार हैं। बहुत शुक्रिया उस्ताद जी, चांद उस्ताद साहब। बाइक के हैंडल पर उसको लगाएं। फिर हमने ये बसंत के लिए ये भी कहा था कि 24 घंटे के लिए ना बाइक जो है ना बाहर ना आए। 2 दिन की कोई बात नहीं, इतना बड़ा इवेंट है ये और हमारा कल्चर है लाहौर शहर का, तो ये तो कोई बात नहीं है। मैचेस होते हैं जब, तो आप देखेंगे एरिया पूरा पूरा सील कर दिया जाता है। मुहर्रमों में बाइक जो है उसके ऊपर पाबंदी लगाते हैं, सारा कुछ करते हैं। ये बहुत बड़ा इवेंट है। इसमें 22-24 अरब रेवेन्यू जनरेट हुआ था, वो अब उस वक़्त की बात है। यानी कि आप 20 साल पीछे चले जाएं, 20-22 साल, तो अब तो मेरा ख्याल है सैकड़ों जो अरब रुपए जो है ना वो इन रेवेन्यू जनरेट होना है। पूरी दुनिया की करेंसी जनरेट होती है लाहौर शहर के अंदर। तो ये बहुत बड़ा इवेंट है। एक करोड़ लोगों ने इसको सेलिब्रेट करना होता है। जैसे कि हम बातें कर रहे थे पहले भी, शेख साहब ने भी कुछ बातें बताई कि वाकई जो है ना अंदरूर शहर के ऊंची ऊंची छतें, कमरे किराए पे, वो छतें किराए पे, होटल किराए पे, होटलिंग भी होती थी। छापड़ी वाले से ले के होटलिंग तक जो है ना रोज़गार लोग कमाते थे। और ये आप यकीन करें कि एक हफ्ते के अंदर लाखों लोग जो है ना वो 6 महीने का राशन पानी जो है ना इतना वो कमा लिया करते थे। इतना आसान हो जाता। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।